मेंटल हेल्थ पे कोई भी बात ही नहीं होती, और खासतौर पे नहीं मैं नहीं जा रहा। कौन थेरेपी पे जाएगा? आपके चारों तरफ 10 में से 99.99% नॉट ओनली मर्द, औरतें कोई भी थेरेपी पे एज सच के जी बात करने से, दोस्तों से बात कर लेंगे, रिश्तेदारों से बात कर लेंगे, वो थेरेपी नहीं होती। तू किसको कहा तुमने? शौहर से ऐसे बात करती हो? जफ़ा में हसन का जो किरदार है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहा है, उस पर बात नहीं करता। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द एक मिस्ट्री भी है। इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाने के लिए आपने क्या प्रेप की? क्या कोई रियल लाइफ आपके पास इंस्पिरेशन थी? अदाकारी के लिए आप मेथड एक्टिंग और ये वो उस तरह के, इस तरह का कुछ यहाँ पे उस तरह का है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या एट टाइम्स कभी होता था जब टेलीफिल्म्स होती थी। अब रेस अगेंस्ट टाइम ज़्यादा है कि जी आपने इतने बजे से इतने बजे तक इतने सीन कर देने, वो हमेशा से ही हो गया, पिछले 10-15 साल से तो ऐसे ही है। मुझे ये मौका मिल गया यहाँ पर कि वो अब कहीं उसके बचपन को भी छुएंगे कि एक आदमी अगर एक सर्टन वे में बिहेव कर रहा है तो ट्रिगर्स क्या हैं, वो ट्रॉमा चाइल्डहुड का क्या हो सकता है, और शायद 100 में से कोई एक ऐसा हो जो शायद रिफ्लेक्ट कर पाए कि अच्छा यार दिस इज़ माई ट्रिगर पॉइंट, आई नीड हेल्प। तो हो सकता है कि ये बात भी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मर्दों को आसानी से समझ में आ सके कि हाँ इवेंचुअली यार अगर ऐसा बिहेवियर है तो ये कोई मर्दानगी का एंगल नहीं है, या इसमें आपको हेंस हीरो का टाइटल नहीं मिलना चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके बचपन में होने वाले वाक़यात से ये जन्म ले रहा था। तो मावरा का कितना इसमें किरदार है? अगर 50% मैं हूँ तो 50% वो है। अगर मैंने एक सीन गाड़ी के अंदर था जिसके ऊपर मैं उसको अलग से मैसेज करके अप्रिशिएट भी किया मावरा को। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह के इंसान हो जो अपनी बीवी पे हाथ उठा सके। एक मिनट व्हाट डू यू मीन? मैंने तुम पे हाथ उठाया? कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने हाथ नहीं उठाया तो मैं कंफ्यूजन की एक रिएक्शन दे रहा हूँ, तो वो भी उस चीज़ को प्ले कर रही है, इसी को कहते हैं ना प्ले करना। अब वो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट ना करे, ब्लैंक बैठी रहे, या वो हल्का सा कुछ सोच के मुंह फेर ले, तो मैंने जो कुछ इतनी कारस्तानी दिखाई तो वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हसन ने जफ़ा में डायरेक्टली हिट नहीं किया, थप्पड़ नहीं मारा किसी भी जगह पे। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन था? हर पार्टी ने पहले ये बात मान ली कि जी हम ये वाला ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें इस तरह से करेंगे और आपको हाथ नहीं उठाना होगा। वेल एंड गुड। अब आप बात करेंगे कि मेरी चॉइस क्या, मेरी चॉइस मैं उस स्क्रिप्ट में अपनी चॉइस कहाँ से ला सकता हूँ, और अगर मैं ला रहा हूँ तो कोई बहुत ही गैर मुनासिब बात। मैंने जान के नहीं किया ज़ारा। मैंने हाथ ऐसे किया था। हसन के किरदार में जो टॉक्सिक बिहेवियर दिखाए गए हैं, आपको क्या उम्मीद है कि ऑडियंस इससे क्या मैसेज लेगी? वही बात कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, किस लेवल का मसला है, कहाँ है, इसकी अवेयरनेस के लिए हमने ये सारा वो किया है। और आई थिंक कि सो फार ऑडियंस का रिएक्शन यही है कि इस बंदे के साथ प्रॉब्लम है, एंड ज़रा सा भी अवेयरनेस या थोड़े से भी एक्सपोजर वाले लोग यही कह रहे हैं कि अब इसको थेरेपी करनी चाहिए। इवन मेरे घर में भी बात हो रही है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया हुआ, तो सब बैठ के देखते हैं और यही बात होती है कि यार इसकी थेरेपी होगी ना, वही इसकी थेरेपी होगी ना, मैंने देखते हैं थेरेपी होगी, जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा, यही तो कहानी है। सुन, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू को बुद्धू कहती थी। मावरा का जो किरदार है डॉक्टर ज़ारा का, उसमें उन्हें दिखाया गया कि वो बहुत एम्पैथेटिक सी बीवी हैं। रेड फ्लैग्स होने के बावजूद वो हसन को समझने की कोशिश कर रही हैं। आपके ख्याल में हमारे माशरे में शादीशुदा ख़वातीन पे सोशली कितना प्रेशर होता है कि वो शादी निभाएं? मुझे अपने दोस्त का एक जुमला याद है कि भाई भैया ने कहा है कि शादी हो गई तो बस अब यही है, अब इसके बाहर आप कोई वो नहीं, बस दिस इज इट, इसको यानी कि निभाना ही निभाना है। ज़रूर निभाएं, लेकिन मतलब ऐसा पता नहीं इतना प्रेशर क्यों है। तो बात ये नहीं है कि हम कोई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट ये नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक हो गया है, जहर हो रही है सिचुएशन, इससे सिर्फ बीमारी होनी है। मुस्तकिल कंटिन्यूसली स्ट्रेस में होगा, साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात कि आप इवेंचुअली कुछ ना कुछ अपना बॉडी पार्ट में कोई ना कोई बीमारी क्रिएट कर लेंगे। तो इतना ये कड़वाहट और जहर किसी को भी नहीं पालना चाहिए। बहुत ड्रेनिंग होता होगा ये इमोशनली, इस तरह के किरदार करना। खुद को कैसे डिटैच करते हैं जब कैमरा रोल होना बंद होता है? ये कि म्यूजिक, हेडफोन, समथिंग, सम स्टोरी, कॉल अ फ्रेंड, बेगम को फ़ोन, को चम्मा, ये वो बातें घर की नॉर्मलाइज होते होते, या थोड़ा बहुत ब्रीदिंग, थोड़ा बहुत मेडिटेशन के जी वापसी में अगर 40 मिनट की ड्राइव है आपकी जहाँ लोकेशन थी,
उसमें आप ज़रा बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ के अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हुए वापस आ गए और आके अपना खाना खाया और सो गए। सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई, इतना काम था आज। हॉस्पिटल से आ रही हो? अगर आप डॉक्टर ज़ारा के दोस्त होते तो आप उसे क्या मशवरा देते? डॉक्टर ज़ारा का दोस्त होता तो मैं डॉक्टर ज़ारा से ये कहता कि आखिरी वक्त तक सेफ्टी नेट क्रिएट करते हुए इसकी थेरेपी कराएं। रहने को कहते हैं कि साथ ही रहें। लेकिन कुछ हद तक कोशिश करें, लेकिन ये कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की। इंडस्ट्री में जो सांवली रंगत वाले जो मर्द हैं उनके क्या मतलब चैलेंजेस होते हैं, उनके बारे से आपका क्या तजुर्बा रहा है? आई थिंक अब आगे इतना नहीं ये शो होगा, जो जिन्होंने पिसना था वो पिस आगे। अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही होती हैं उस पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ये एक हद तक मैं बिलीव करता था इस बात में, लेकिन अब नहीं करता। अपॉर्चुनिटीज का ताल्लुक जेंडर से, कलर से, किसी चीज़ से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ख्वाब देखने की ताकत से।